तो पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण से पहले किस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं उस पर जरा गौर कीजिए। भवानीपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूं। ममता बनर्जी यहां से ताल ठोक रही हैं। उनका ये टर्फ है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, ये उन्हीं का इलाका है और यहाँ भी शुभेंदु अधिकारी उनको चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ की जनता क्या सोचती है? देखिए, यहाँ पर एक पैदल यात्रा निकलनी है, यहाँ कुछ नेताओं का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन यहाँ आसपास वो लोग जो बहुत कई सालों से अपनी दुकान चला रहे हैं वो मुझे दिखे, जिनसे मैं बात करना चाह रही हूँ। पाजी की ना थोड़ा बलविंदर सिंह कितों तुसी? ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਭਵਾਨੀपुर ਤੋਂ। बंगाली भी बोल लेते हैं? हाँ जी बिल्कुल। एक लाइन जरा बंगाली में भी सुनाइए। की बोल क्या माहौल है? या ममता बनर्जी ऑब्वियसली अच्छा, ये छड़ा क्राउड माहौल नहीं, ऑलवेज ममता। शुभेंदु अधिकारी तो ताल ठोक रहे हैं, कह रहे हैं मैंने नंदीग्राम में पछाड़ा था, मैं यहाँ भी पछाड़ा। वो सब बेकार की बात है, वो सब बेकार की बात। ममता के आगे कोई नहीं। क्या वजह मानते हैं आप इसे? ममता, अरे हम लोग उसको दीदी मानते हैं, दीदी की रिस्पेक्ट तो हर बंदा दीदी मतलब दीदी। बीजेपी के नेता यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, मतलब जिस तरीके से बंगाल को आगे बढ़ना चाहिए था बंगाल पिछड़ गया है। आप लोग ऐसा सोचते हैं? हमें तो कभी कहीं नजर नहीं आया। 10 साल पहले जो कैलकाटा था, आज उस कैलकाटा में बहुत फर्क है। अब जाके देखिए शॉर्ट लेक, अब जाके देखिए विधान नगर, तब ना आपको मालूम होगा। बोलने से कुछ नहीं होगा, जो ममता ने किया वो ममता ही जानती है। इस बार के बढ़े हुए परसेंटेज को तो बीजेपी अपने पक्ष में बता रही है। कभी भी नहीं, इस बार ममता जीतेगी मोर देन 70,000। अच्छा, इस भवानीपुर यस, मोर देन 70,000 भवानीपुर से ममता बनर्जी। शुभेंदु अधिकारी वो सब जुमले वाली बातें हैं, टक्कर नहीं दे पा रहे। वो सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। हाँ? यहाँ से मैं ममता बनर्जी क्या वजह है? बहुत अच्छी काम भी कर रही है और ऑब्वियसली युवाओं को भी पसंद होते जा रही है धीरे धीरे ममता बनर्जी, बिकॉज अभी बहुत सारे काम किए उन्होंने, युवा साथी भी दी है सभी कोई, और हर चीज़ में पहले जैसी थी कहानी यहाँ की, जैसे कि हर जगह की, मतलब कि हर जगह देखा जाए तो आजकल कई हॉस्पिटल के गेट ले लीजिए या आजकल की रास्ता वगैरह जितना भी कुछ देख लीजिए, सब कुछ बहुत ईजी एंड एवरीथिंग बहुत अच्छा फाइन है सब कुछ। वो आपको लगता है? तो ये जो भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लग रहे हैं, यहाँ पर देखिए एक रैली की शुरुआत भी क्या लग रहा है? समझ में नहीं, क्या बोल रहे हैं? माहौल कैसा है यहाँ का? यहाँ तो ममता मोहम्मद का माहौल है। ममता का माहौल है। और देखिए इस बीच हम रुक कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ दिख रही है मुझे सायोनी घोष। देखिए इस चुनाव में चर्चा का विषय है सायोनी घोष। बहुत सारे कारण हैं कि वो चर्चा का विषय बनी हुई है। उनके चुनाव प्रचार की हर ओर तारीफ हो रही है जमकर, और सायोनी घोष एक फायर ब्रांड नेता जिनकी खूब तारीफ हो रही है क्योंकि वो जमकर लोहा ले रही हैं। यहाँ पर बीजेपी के तमाम नेताओं को अकेले सायोनी घोष घेरने का काम कर रही हैं। देखिए जरिए यहाँ पर पद यात्रा की शुरुआत होने वाली है। सायोनी का बहुत देर से इंतजार हो रहा था, वो आ गई है और हुजूम देखिए इनके पीछे। सायोनी घोष अपनी उसी मुस्कान के साथ, लेकिन जब वो भाषण देती हैं तो सबकी निगाहें उन पर टिक जाती हैं क्योंकि सायोनी वो अपने जो प्रतिद्वंदी है उनको घेरने का कोई मौका छोड़ती नहीं है। और यहाँ पर सायोनी देखिए भवानीपुर पहुंची है जहां ममता बनर्जी इस बार चुनावी ताल ठोक रही हैं। यहाँ तमाम लोगों से हमने बात की तो वो कह रहे हैं माहौल तो यहाँ ममता दीदी का ही है, लेकिन इस माहौल को और ज्यादा गरमाने के लिए सायोनी घोष की एंट्री भी यहाँ हो गई है। लगातार दूसरे चरण से पहले सायोनी घोष इन इलाकों में चुनाव प्रचार कर रही है ममता बनर्जी के लिए, और यही महिला शक्ति ममता बनर्जी की ये मानकर चल रही है टीएमसी की उन्हें जीत दिलाएगी इस चुनाव में। और सायोनी घोष के चुनावी प्रचार की तारीफ इसलिए भी जोर शोर से हो रही है क्योंकि वो खूब गाने गा रही हैं, शेरो शायरी कर रही हैं और अपने प्रतिद्वंदियों को घेरने का कोई मौका छोड़ नहीं रही हैं। सायोनी जी एक फायर ब्रांड नेता, आपकी जो वीडियोस हैं जमकर इस वक्त वायरल हो रहे हैं, जैसे आप अपने कॉम्पिटिटर्स को घेर रही हैं उस पर सबकी नजर है। बस ये ममता बनर्जी का जादू है बंगाल में जो चलता है। हम लोग तो बस सैनिक है, उनके वर्कर्स हैं, बाकी सब जलवा उन्हीं का है। तो बीजेपी तो बड़ी गदगद है, कह रही है जो पोलिंग परसेंटेज इस बार आया है वो तो उनके फेवर में रहे। ये तो वो दावा करेंगी, दे कांट शो देमसेल्व्स टू बी अंडर कॉन्फिडेंट, राइट? सो अब अगर प्रधानमंत्री, स्वराष्ट्र मंत्री सारे यहाँ पे बैठ के झंडे गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। बंगाल की धरती ममता बनर्जी की धरती है। आप जिस तरीके से प्रचार कर रही हैं उसकी इतनी तारीफ हो रही है क्योंकि आप शेरो शायरी कर रही हैं, आप गाने गा रही हैं और प्रतिद्वंदियों को जैसे घेर रही हैं, उसकी बड़ी चर्चा हो रही है। तो अब बीजेपी आप कह रही है जाने वाली है, तो बीजेपी के लिए कोई गाना नहीं, कोई बात है। अब देखिए हम लोग 365 डेज रहते हैं
मैदान में काम करते हैं तो थोड़ा नयापन आता है तो अच्छा लगता है सबको. And the people of Bengal are very vibrant and colorful, so we like to keep our campaign that way. आपकी शायरी से भी बहुत ज्यादा आपकी चर्चा चल रही है, जैसे आप शेर सुना रही हैं और प्रतिद्वंदियों को These are irrelevant questions. अभी सिर्फ काम. आप अच्छा चलिए आप इस पे बताइए कि जो आप लोगों ने राज्य में महिलाओं के लिए वादे किए हैं क्या वो पूरे हुए हैं, क्या वो वोटों में तब्दील होंगे? वो आप लोगों से पूछिए. हमारी अपना ढिंडोरा तो हम खुद नहीं पीट सकते, पर लोग खुश है ममता बनर्जी के काम से, उसका मैंडेट दिखेगा. आखिर में आप लोगों पे जो भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो है अब वो एंटी नेशनल नारे लग रहे हैं, ऐसे आरोप भी खुद भ्रष्टाचार के माउंटेन के टॉप पे बैठी हुई है, वो हमको ज्ञान न दे. और जादवपुर यूनिवर्सिटी के बारे में बोलने की हैसियत ऐसे लोगों को नहीं है जिनके खुद के पास कोई डिग्री ना हो. बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. सायोनी घोष को आप सुन रहे थे जो यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए निकली हुई है. मंच से तो खूब शायरी सुना रही हैं, लेकिन अभी फिलहाल शायरी के मूड में थी नहीं. अभी उनका साफ तौर पर कहना है कि देखिए हम तो 365 दिन जमीन पर रहने वाले लोग हैं. बीजेपी के नेता भले ही चुनाव में यहाँ आकर डेरा जमाए हुए हैं, लेकिन उसका कोई भी जमीन पर असर दिखने वाला नहीं है. कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ प्रतिमा मिश्रा, एबीपी न्यूज.